क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि हमको मान निकालना है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि प्रश्नावली 8.4 ऐसा चैप्टर है जिसमें आपने पीछे में जितना भी चीज़ पढ़ा है सब का इस्तेमाल हो जाएगा A to Z। तो यहाँ पर एंगल का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आपको ट्रिक क्या बताए थे, जब भी साइन और कॉस में दो एंगल दिखे, यहाँ पर देखो 63 है, यहाँ पर 27 है, 63 और 27 जुड़ के हो जाता है 90। 60 20 80 और 7 3 10 90। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से ये पता चल गया कि हमको एक एंगल को बदलना है। यहाँ पर साइन है तो साइन को तो कॉस ही में बदल सकते हैं और किसी में बदल नहीं सकते हैं, और यहाँ कॉस को साइन में बदलना है। उसी को बदल के हमारा ये जो सवाल होगा वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। मान लो जैसे साइन स्क्वायर 63 है तो साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 ही रहने देते हैं, प्लस जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, जैसे आपको मालूम होगा ना साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा का स्क्वायर। जैसे साइन थीटा कहीं लिखा रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो कहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा है तो उसको भी हम लोग कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं तो एंगल का स्क्वायर नहीं करते, अनुपात का स्क्वायर करते हैं। तो जब साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री जो है, ठीक है, इसको तुम क्या करो, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दो, बस 27 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 63 लिख दो। इससे कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या किए, हम जब अनुपात बदलना होता है तो क्या बताए थे कि सोचना है कि 27 डिग्री को 90 में से ऐसा क्या घटाया जाए 27 डिग्री आ जाए। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ पर 27 डिग्री है, सोचो 90 डिग्री में से ऐसा क्या घटाया जाए कि 27 डिग्री आ जाए। तो पता चलेगा कि 90 में से 63 घटाओगे तो 27 डिग्री आ जाएगा, तो 90 में से 63 जाएगा तो 27 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 का फॉर्म बन जाएगा। नीचे में भी वही करना है। ठीक है, पहले कॉस स्क्वायर 17 है तो इसको कॉस स्क्वायर 17 रहने दो। ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 है तो कॉस स्क्वायर 73 को 90 माइनस 17 लिख दो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रहने दीजिए। फिर 73 डिग्री के लिए सोचे कि 90 में से क्या घटाए तो 73 आ जाए। अगर आप नहीं सोच पाओगे तो ऐसे ही सोच लेना कि मान लेते हैं 90 डिग्री है, मान लेते हैं कि 90 में से एक्स घटा देंगे तो 73 आ जाएगा। तो एक्स को उस पार करोगे तो 73 प्लस एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा 90। फिर 73 को इस पार करोगे तो 90 माइनस 73 बराबर हो जाएगा एक्स। 90 में से 73 आ जाएगा तो आ जाएगा 70। अरे ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 हो जाएगा। अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हम ये जो साइन स्क्वायर 27 था इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 के रूप में लिख दिए ताकि फॉर्मूला पे हम इसको फिट कर सकें। फिर जो कॉस स्क्वायर 73 था उसको हम लोग कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 के रूप में लिख दिए ताकि फॉर्मूला पे फिट कर सकें। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम आपको बताए थे, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। ठीक है, बटा में ये कॉस स्क्वायर 17 है, इसको कॉस स्क्वायर 17 रहने देते, प्लस में ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 बराबर साइन स्क्वायर 17। अब ध्यान दो, ऊपर भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बताए थे एक, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, बस थीटा की जगह 63 डिग्री आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 एक हो जाएगा, और नीचे में भी कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 एक हो जाएगा। एक से एक कैंसिल होकर आंसर एक आ जाएगा। तो 3 के 1 का आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 बदलना है। जैसे साइन 25 इंटू कॉस 65 है तो एक को साइन में बदल देंगे और यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ठीक है, देखो करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या है, ठीक है, साइन स्क्वायर 25, साइन 25 है तो साइन 25 को 25 ही रहने दो। कॉस 65 है ना, तो कॉस को कॉस रहने दो, इस 65 को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख दो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 90 में से 25 जाएगा तो वापस 65 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल था 65 डिग्री, बस इसको इस रूप में लिख दिया, 90 माइनस 25 के रूप में लिख लिए। तुम जस्ट इमेजिन करो, मान लो 10 है तो 10 को 7 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 10 बराबर 7 प्लस 3, उसी 10 को 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, उसी 10 को 6 प्लस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको 90 डिग्री माइनस कुछ रूप में लाना था। मान लो 10 है तो इसको हम लोग 20 माइनस 10 लिख सकते हैं, इसको 17 माइनस 7 लिख सकते हैं। लेकिन हमको 90 डिग्री में से क्या घटाना आ जाए, मान लो जैसे 10 डिग्री है तो इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 80 जाएगा तो वापस 10 आ जाएगा। तो 65 डिग्री को हमको 90 डिग्री माइनस कुछ के रूप में लिखना था, तो 65 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। जब 90 में से 25 जाएगा तो 65 आ जाएगा।
अगर आप ऐसे नहीं सोच पाओगे तो ऐसे सोच लेना कि 65 में क्या जोड़ा जाए कि 90 आ जाए तो 25, यानी कि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। 65 में 25 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। तो cos 65 को cos 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में cos 25 है, इसको cos 25 ही रहने देना, ठीक है, प्लस साइन। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि यहाँ पर साइन 65 को cos 25 में बदल दिए और यहाँ पर cos 25 को साइन 65 में बदल दिए, फिर तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। एक ही काम करना, जैसे यहाँ पर 25 को बदले 65 को बदले 25 में, तो ये सब 25 में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 65 को 25 ही में बदलना, ठीक है। ऐसा क्यों करना आगे पता चलेगा, आगे एक और फॉर्मूला फिट होगा। अगर यहाँ 65 को 25 में बदल लिया, 25 को 65 में बदल लिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सवाल तुम्हारा फिर सवाल ही रह जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं। तो आंसर लाने के लिए 65 को यहाँ 25 में बदले हो, तो यहाँ पर भी 65 को 25 में बदलना। तो cos 25 को cos 25 रहने देना, साइन 65 को साइन 90 डिग्री माइनस 25 लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पर साइन 25 को साइन 25 एज इट इज़ लिख देना। cos 90 माइनस 25 को फॉर्मूला पे बैठा दो, cos 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला बैठा दो, तो cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह आ गया 25, तो cos 90 माइनस 25 हो जाएगा साइन 25, प्लस में यहाँ पर है cos 25, ठीक है, और ये साइन 90 माइनस 25, तो साइन 90 माइनस 25 को आपस से लिख देंगे cos 25। यहाँ साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ये चीज़ हम आपको साथ समझाए थे कि साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, कोई साइन 50 डिग्री मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर साइन का गुना हुआ है, एंगल का कभी भी गुना नहीं होता है। तो साइन 25 इंटू साइन 25 को साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 को कॉस स्क्वायर 25 लिख देंगे। फिर ये फार्मूला पे बैठ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के फार्मूला पे। यहाँ पर ए की जगह 25 है, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का क्या आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एक और दो दोनों कंप्लीट हो गया। तो दूसरे नंबर वाले सवाल में क्या ध्यान रखना था कि 65 डिग्री वाले को चेंज कर रहा है, तो दोनों में 65 डिग्री वाले को ही चेंज करना है। एक में 65 एक में 25 को करोगे तो आपस से वही सवाल ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है किसके बराबर है। तो ये तो हमको लगता है कोई भी बना लेगा। यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर है, 9 टेन स्क्वायर है, तो क्या करो यहाँ से 9 कॉमन ले लो। तो जब 9 सेक स्क्वायर से 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है, माइनस का माइनस, 9 टेन स्क्वायर से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर है। अब देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, क्या लिखाए थे, एक, ठीक है। तो इस पूरे के जगह, इस पूरे तामझाम जो है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो 9 गुना 1 करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल हो गया आंसर, ठीक है। हाँ, तो एक का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब दूसरा नंबर देखो, यहाँ पर कर लेते हैं दूसरा नंबर, 1 प्लस टेन टीटा प्लस सेक टीटा इंटू 1 प्लस कॉट टीटा माइनस कॉसेक टीटा, ठीक है। तो इसको साइड में कर, एक नया स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस, ठीक है, क्या है ध्यान दो, 1 प्लस टेन टीटा प्लस सेक टीटा, 1 प्लस टेन टीटा प्लस सेक टीटा, तो 1 प्लस, ठीक है, टेन टीटा प्लस सेक टीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट टीटा माइनस कॉसेक टीटा, ठीक है। तो इंटू 1 प्लस कॉट टीटा माइनस कॉसेक टीटा। अब हम आपको टिप्स एक देते हैं, ट्रिक याद रखना, जब भी प्रूव करने की बात आती है ना, हम आपको उदाहरण भी बता दें, करना कुछ नहीं, सबको जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको साइन कोस में बदलो, सबको साइन कोस में, जिस रूप में भी तुम इसको साइन कोस में बदल सकते हो बदल दो। जैसे 1 को 1 ही रहने दो, 10 को अगर साइन कोस में बदलना है तो टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर सेक थीटा को तो हम साइन में नहीं बदल सकते, लेकिन कॉस में बदल सकते हैं। कैसे, आप जानते होंगे कि कॉसे इंटू से के बराबर क्या बताए थे, 1 बताए थे। तो कॉसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक है, सेक एक उस पार करेंगे तो भाग में आ जाएगा, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है, तो यहाँ पर सेक थीटा है तो इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इंटू 1 को 1 ही रहने दो, कॉट थीटा को बदल दो, ठीक है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉसेक थीटा को बदल दो तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, कॉस थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, ये कॉस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये मत करना सर फिर से ये कॉस थीटा साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, एलसीएम एचसीएफ क्या सीखे थे कि इस कॉस थीटा से हम पहले इसमें भाग देंगे कॉस थीटा से एक बार में जाएगा, तो ये एक साइन थीटा से गुना होकर यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था तो था एक, इस एक से कॉस थीटा में भाग दिए तो आ गया कॉस थीटा, ठीक है। फिर इस कॉस थीटा को एक से मल्टीप्लाई किया तब यहाँ पर कॉस थीटा आया, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, छोटा ले लेते हैं इरेजर, हाँ, ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा और ये प्लस में 1 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में साइन थीटा
ठीक है, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि आपको पकड़ना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस पूरे को एक टर्म जैसा समझो कि ये एक टर्म है, जैसे ये एक टर्म है, ठीक है। तो इस पूरे को समझो कि ये एक टर्म है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये एक टर्म है। एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यानी इस पूरे को समझ लो ए है, इस पूरे को समझ लो ए है, ठीक है, और इसको एक को समझ लो बी है। यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को समझ लो ए है, और इस एक को समझ लो बी है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए को क्या माने हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो एक की जगह रख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर। यानी जब ऊपर तुम गुना करोगे तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा गुना हो के आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये ए प्लस बी के स्क्वायर पे टूट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a, यानी कि प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एक का स्क्वायर एक, बटा में ये आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब थोड़ा फास्ट करो तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो ताम झाम तुमको दिख रहा है, इस पूरे के जगह, ठीक है, इस पूरे के जगह क्या रख सकते हो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जगह 1 रख देंगे, ठीक है, प्लस में 2, ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच जाएगा, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का 1, ये माइनस का 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा, और नीचे में ये आपका बच जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दो, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, एक ही बात है। साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 4 के 2 का जो आंसर था, ये पूरा तामझाम सॉल्व किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तरीका क्या बताए थे सॉल्व करने का, सबको साइन कॉस में बदल देना है, सॉल्व करते चलना है, बेसिक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसको देखो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, चाहे इसके लिए भी न्यू स्लाइड ले लेते हैं। सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, पीला पेन ले लेते हैं, सेक ए, ठीक है, प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, देख लो वही चीज़ है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ओ मिस्टेक, 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए कर देते हैं। अब यहाँ पर भी वही तरीका अपनाएंगे, सेक 10 सबको साइन कॉस में बदल देंगे। अगर सेक को साइन में या कॉस में बदले तो सेक को साइन में तो नहीं बदल सकते, सोचना है, सेक ए को हम कभी साइन में बदल सकते नहीं, लेकिन सेक ए को कॉसे में बदलना आसान है, इसको हम 1 अपन कॉसे लिख सकते हैं। तो सेक ए को 1 अपन कॉसे लिख सकते हैं, अरे बदल तो सकते हैं साइन में, लेकिन उतना डिफिकल्ट तुमको नहीं सोचना है, आसानी से सोचना है, जिसका तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, जितना पढ़ाएं उतने दरमियान ही सोचना है, ठीक है। सेक ए को तुम मालूम है कॉसे के रूप में लिखना है तो सिंपल 1 अपन कॉसे लिख सकते हैं, तो बस इतना ही दूर तक सोचना है। ये नहीं कि 1 अपन कॉसे लिखे फिर कॉसे को साइन में बदल के हमको साइन के ही रूप में लिखना है, नहीं, साइन या कॉस जिसमें तुम्हें लिखना आसान हो उसमें लिख देना। तो सेक ए को 1 अपन कॉसे लिख दिए, प्लस टेन ए को हम लोग साइन ए अपन कॉसे लिख दिए, ठीक है, और ये इंटू में 1 माइनस साइन ए है तो इसको इंटू में 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ रख दिए। साइन को किस में बदलना है, कॉसे से कॉसे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा कॉसे, और ऊपर में आपका 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में ये आपका 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, इस 1 को समझो ए है, इस साइन ए को समझो बी है, तो 1 को समझो ए है, साइन ए को समझो बी है, कौन सा फॉर्म बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए के जगह एक है तो यहाँ पर ये एक का स्क्वायर, माइनस बी के जगह साइन ए है तो माइनस साइन ए का स्क्वायर, और बटा में आपका आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, ध्यान समझो, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और बटा में आपका आ जाएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या जानते हो, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, बटा में कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कि कॉस ए की 2 बार गुना, और बटा में कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस ए इसका आंसर आ जाएगा, तो 3 का आंसर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इस 4 को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्या है देख लो, 4 में 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो इसको टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए रहने दो, और बटा में ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ही कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
ध्यान दो, ये कॉट स्क्वायर है, इधर 1 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको एक पेज पर ही लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है, और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो करो क्या कि 10 स्क्वायर ए को या तो कॉट में बदल लो या तो कॉट स्क्वायर ए को 10 में बदल लो, ठीक है। या इससे भी इजी क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर आपको बताए थे, ये माइनस 10 स्क्वायर उस पार चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जहाँ जहाँ भी है, ध्यान समझो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जहाँ जहाँ भी है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बटा में, ठीक है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद करो, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या बताए थे, 1 बताए थे। तो कोसेक स्क्वायर ए अगर हम लिखेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए को उस पार करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक को साइन में बदल देंगे तो सेक को कॉस में बदलेंगे तो सेक स्क्वायर ए को 1 अपन कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 अपन साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। ये कॉस से नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए कहलाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए ये नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए कहलाएगा। साइन ए अपन कॉस ए अगर आपका टेन ए होगा तो साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए आपका टेन स्क्वायर ए होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। या इसको और इजी से करना चाहते हो तो आपको मालूम होगा कि ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है, तो इसको ए अपन बी को होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपन कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो ये हो गया टेन ए का होल स्क्वायर, और टेन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।